जय श्री कृष्ण। एस्ट्रोफील्ड एस्ट्रो एनालिसिस में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूँ श्री देवव्रत। जो ये है, इस वीडियो को स्किप ना करके लास्ट तक देखने का मेरा रिक्वेस्ट रहता है। इसको अगर आप सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितना मेरा वीडियो अपलोड होगा बाद में, या जितना वीडियो है वो आपको आसान से मिल जाएगा। आज का टॉपिक जो है, मामूली सा टॉपिक है, वो बेसिक ही है। जो बेसिक जो है, इसको हम छूट जाते हैं, इसको इग्नोर करते हैं। तो जब इसको इग्नोर करते हैं, बहुत ही प्रेडिक्शन पार्ट में दुविधा आ जाएगा। अगर इसको हम इग्नोर करते हैं, वो है भाव कुंडली। एक तो है राशि कुंडली है, D1 चार्ट जो हम कहते हैं नटल चार्ट, एंड D9 जो है नवांशी कुंडली, और जो है भाव कुंडली, भाव चलित कुंडली जो बोलते हैं। ये भाव चलित कुंडली क्या है? यहाँ पर कुछ ग्रहों या ग्रहों का स्थिति, यानी जो पोजीशन जहाँ पर नेटल चार्ट में था वहाँ से चेंज होकर आगे वाला घर राशि या बाद वाला राशि में हट जाता है। वो किस तरह होता है, इसको यही है मेरा डिस्कशन का मेन टॉपिक। जब नेटल चार्ट राशि कुंडली जब तैयार होता है, एक लगन होता है, चंद्रमा का अवस्थान होता है, फिर ग्रहों का स्थिति रहता है, कहाँ पर कितना डिग्री में वो ग्रहों यानी जो राहु केतु लेकर 9th प्लैनेट्स कहाँ पर रहता है, स्थिति कितना डिग्री में, ये तो हम लोग को पता चल जाता है। ये तो सॉफ्टवेयर हम लोग को बहुत ही हेल्प करता है। पहले जैसे कि मैनुअल तो अभी हुआ नहीं रहता है, कोई करता भी नहीं है। मैनुअल का एक ये है जो साम आउट करके निकलना पड़ता है। अभी तो सॉफ्टवेयर हम लोग को बहुत हेल्प करता है। तो ये जो है D1 का जो स्थिति रहता है, यानी नटल चार्ट का जो स्थिति रहता है, वो भाव चार्ट में वो कुछ चेंजेस आ जाता है। जैसे कि ग्रहों जहाँ पर रहता था, फिर भाव कुंडली में वो उसका स्थिति चेंज हो जाता है, उसका प्लेसमेंट चेंज हो जाता है। या तो आगे वाला घर में आता है या तो पीछे वाला घर में जाता है। वही जो है, इसका महत्व यही है। वो मेरा आज ये चर्चा का टॉपिक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग का ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है। ये इसको अगर इग्नोर करते हैं, कहीं सॉफ्टवेयर में कोई दूसरा कॉन्सेप्ट जो है, जो सिस्टम ऑफ प्लासिडस, सिस्टम ऑफ टॉलेमी, इस सब को फॉलो करते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल का नियम जो है, भाव का स्पैन रहता है 30 डिग्री, 30 डिग्री हम लोग जानते हैं। हर भाव का लगन भाव, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, अप टू 12th हाउस, ये लोग हर भाव का जो स्पैन रहता है वो 30 डिग्री। ये 30 डिग्री में इसका मिड पॉइंट होता है, मध्य बिंदु, जो भाव स्फुट हम लोग कहते हैं, ये मध्य बिंदु होता है। और भाव संधि रहता है, जो 15 डिग्री से पहले, भाव मध्य बिंदु से 15 डिग्री से पहले शुरू होता है, एंड इसका स्थिति रहता है अप टू 15 डिग्री तक, यानी टोटल स्पैन आ गया 30 डिग्री। तो इसको हम मान लीजिए किसी का मेष लगन का हिसाब से मान लीजिए 4th हाउस स्वाभाविक कर्क राशि में पड़ता है। तो कर्क राशि में ये चंद्रमा का घर है। वहाँ अगर
फोर्थ हाउस का जो मिड पॉइंट रहता है, मिड पॉइंट जो फोर्थ हाउस का मिड पॉइंट है, मान लीजिए वो 5 डिग्री 10 मिनट्स, 5 डिग्री 10 मिनट्स, 10 मिनट्स शुरू हुआ है। ये जो भाव शुरू हुआ है वो मिथुन राशि का 20 डिग्री से शुरू हो गया। मिथुन राशि का 20 डिग्री से भाव का शुरुआत है, एंड इसका स्थिति रहेगा वो कर्क राशि में अप टू 20 डिग्री तक। यानी फोर्थ हाउस शुरू होता है मिथुन राशि से, मिथुन राशि 20 डिग्री से लेकर कर्क राशि का 20 डिग्री तक, और इसका बीच में जो है वो मध्य बिंदु होता है, मिड पॉइंट, वो भाव स्फुट होता है। तो फोर्थ भाव स्फुट, जैसे हम पहले कहे हैं कि 5 डिग्री 10 मिनट्स, तो 5 डिग्री 10 मिनट्स जो है वो उसका हिसाब से, उसका गेटिंग डिग्री का हिसाब से ये पूषा नक्षत्र में आ जाता है। वो भी हमको देखना है, नक्षत्र को देखना ही है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, जो हम एग्जाम्पल देना चाहते हैं, मान लीजिए चंद्रमा वहीं पर कर्क साइन में 22 डिग्री या 23 डिग्री में रहते हैं, मतलब 20 डिग्री क्रॉस करके रहते हैं, बैठता है, तो इसका स्थिति क्या होता है? जैसे कि वो भाव संधि क्रॉस करके चला गया, चंद्रमा का डिग्री जो है अप टू 20 डिग्री तक इसका फोर्थ हाउस का स्थिति था। फिर इसके बाद फिफ्थ हाउस का स्थिति आ जाएगा। तो चंद्रमा भाव कुंडली में चंद्रमा चले जाएंगे यहाँ पर सिंह राशि में, चंद्रमा सिंह राशि में चले जाएंगे। यानी चंद्रमा का सिग्निफिकेटर अगर हम देखते हैं तो चंद्रमा का स्थिति देखना पड़ता है। तो चंद्रमा का जाएगा में फोर्थ हाउस का जाएगा में फिफ्थ हाउस पकड़ते हैं, और जो है चंद्रमा का स्थिति, उसका गेटिंग डिग्री एज पर गेटिंग डिग्री का हिसाब से ये उसका नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र हो जाएगा। शनि का स्थिति भी देखना पड़ेगा, शनि का कहाँ पर बैठा हुआ है, कैसे है, क्या स्थिति में है, वो तो प्रेडिक्शन का बात है, एडवांस लेवल का बात है। तो मेरा वो आज का चर्चा ये नहीं है, मेरा चर्चा जो है भाव कुंडली में खाली बेसिक, टोटली बेसिक नॉलेज, जो पहले से हम लोग अगर इसको इग्नोर करके जाते हैं तो हम लोग का प्रेडिक्शन में कुछ चेंजेस आ जाएगा। वो हम यहाँ पर एक कुंडली में हम इसको समझा रहे हैं। एक चार्ट दे रहे हैं हम। ये चार्ट में जो ये D1 चार्ट है, 6 जनवरी 1994 आसनसोल में जन्म हुआ है, ये मेल चार्ट है। इसका स्थिति हम देखते हैं, इसका भाव कुंडली हम निकाल लेंगे, देख लेंगे भाव कुंडली क्या बोलता है। ये रहा जन्म कुंडली, ये रहा नवंश कुंडली, और ये जो है भाव चलित कुंडली। तो D1 चार्ट में जैसे कि राशि कुंडली जो कहते हैं, नेटल चार्ट जो बोलते हैं इसको, यहाँ पर शुक्र, मंगल, रवि, सूर्यदेव एंड बुध, ये धनु राशि में सब बैठे हुए हैं सेक्रेटेरियस में। लेकिन एज पर गेटिंग डिग्री, जैसे कि वो भाव क्रॉस करके, यानी संधि क्रॉस करके, यानी ये कौन सा भाव रहेगा, ये 10th हाउस का भाव का संधि क्रॉस करके बैठा हुआ है, सब डिग्री लेके बैठा हुआ है। इसीलिए भाव कुंडली में हम देखेंगे सब आ गया 11th हाउस में, सब मकर साइन में आ गया, चारों के चारों प्लैनेट वो मकर साइन में आ गए। इसका वजह क्या है? जैसे मान लीजिए मिड पॉइंट जो है होता है, धनु राशि का मिड पॉइंट हो गया 357, एंड शुरुआत है वृश्चिक राशि का 18 डिग्री 47 मिनट में, इसका वृश्चिक राशि से भाव शुरू हुआ है। इसका स्थिति रहेगा, स्थिति कहाँ तक है? धनु राशि में सेक्रेटेरियस का ये 18 डिग्री 47 मिनट तक। लेकिन ये जो
चारों प्लैनेट के बारे में हम बोले हैं, ये 18 मिनट 47 का क्रॉस करके डिग्री लेके बैठे हुए हैं, इसीलिए इनका स्थिति आ गया यहाँ पर, यानी 11th हाउस में आ गया। तो इसीलिए इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा ऐसा हुआ है, इसका बंदा का तो 28 ईयर हो गया, 94 में जन्म हुआ, 28 इसका उम्र हो गया, लेकिन इनको कोई नौकरी नहीं मिला। क्योंकि ये जो, एक बार गौर करिएगा, ये सन एंड मार्स ये दोनों ही 10th हाउस में स्थान बल प्राप्त होते हैं। तो सन एंड ज़्यादा से विशेष तौर से सन एंड मार्स ये दोनों प्लैनेट 10th हाउस में रहते हुए भी इनका नौकरी नहीं मिला है। बल्कि ये जो मार्स है यानी सन जो है वो अमर्त्य कारक है, एंड जो बुध बैठा हुआ है वो आत्मा कारक है, हाईएस्ट डिग्री होल्डर, एंड सेकेंड हाईएस्ट डिग्री होल्डर इज हियर सन। तो आत्मा कारक अमात्मा कारक यहाँ पर बैठा था 10th हाउस में, लेकिन भाव कुंडल में ये आ गया 11th हाउस में। तो 10th हाउस का कनेक्शन ज़्यादा नहीं दे पा रहा है, लेकिन 11th हाउस में जब आया है इसका स्थिति कुछ ख़राब नहीं होने वाला है। लेकिन क्या है जी, जो स्थिति वहाँ पर अगर नहीं चेंज होते तो इनको नौकरी पहले से मिल जाता, अच्छा खासा नौकरी मिल जाता, लेकिन अभी तक ये कोई काम इनको मिला नहीं। और सबसे बड़ी बात ये है, शुक्र जो वेनस है इस लगन के हिसाब से ये 3rd लॉर्ड एंड 8th लॉर्ड, तो और भी शुक्र का और भी कुछ बैड इम्प्रेशन रहेगा यहाँ पर। वो इसका मेरा चर्चा करने का विषय यहाँ पर है नहीं, मेरा वो भाव कुंडली का बारे में हम इसको चर्चा करेंगे। अगर वो करेंगे तो और भी बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो ये कहने का मतलब जो है, इस शुक्र यानी वेनस यहाँ पर कुछ बाधा डाल के रखा हुआ है, ये बात भी सही है, एंड बाधा डाल के रखा हुआ है। एंड सेहत के लिए बुध भी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगा इनको, क्योंकि ये बुध जो है मार्क एंड बाधक लड़, ये दोनों ही यानी शुक्र एंड वेनस एज ए 8th लॉर्ड एंड मार्कर इज द मारक एंड बाधक लॉर्ड, ये कुछ खराबी आएगा। जैसे कि ये पर कहाँ बैठा हुआ है, ये जो है ये घुटने का मतलब जो नी है ना, नी का एरिया में बैठा हुआ है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तकलीफ देगा, कुछ डिस्टर्ब देगा। वो मेडिकल की बात है, यहाँ मेरा चर्चा करने का विषय नहीं है। जो विषय है ये 10th हाउस में D1 चार्ट में रहते हुए भी मंगल इनके लिए 9th लॉर्ड है, एंड जो ये है सन है वो 6th लॉर्ड। तो 6th लॉर्ड अगर 9th हाउस का साथ संबंध करके 10th हाउस में बैठते हैं, लेकिन अगर ये भाव चेंज नहीं करता तो इनको बहुत पहले से खासा कोई नौकरी तो मिल ही जाता, लेकिन अभी तक इनको कोई नौकरी नहीं मिला है। मेरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि भाव चेंज करके 11th हाउस में आया है, तो 11th हाउस में आया है, वो वहाँ पे कुछ बाधा भी दे रहा है, क्योंकि वो जुपिटर जो है, अभी इसका जुपिटर का दशा जा रहा है। जुपिटर के साथ, या देखिए जुपिटर के साथ वेनस का ये क्षेत्र विनिमय मतलब प्लेस एक्सचेंज का कारण हुआ है, इसीलिए वेनस के साथ भी जुपिटर का संबंध हुआ है। फर्स्ट पॉइंट जो है, वेनस जो है 3rd लॉर्ड एंड 8th लॉर्ड, एंड जुपिटर 1st लॉर्ड यानी लग्नाधीश एंड 10th लॉर्ड। तो जुपिटर का दशा जा रहा है, अगर शुक्र का भी दशा आता तो अच्छा नहीं होता, जुपिटर का भी दशा जा रहा है। वो जो चंद्रमा 5th हाउस को लेके बैठे, 5th लॉर्ड को लेके बैठे हुए हैं, वो खीन चंद्र है, वो वीक है, वो पाप चंद्र है, इसीलिए वहाँ ज़्यादा, एंड वो 8th हाउस में बैठा हुआ है, इसीलिए इसका नौकरी मिला नहीं अभी तक। तो ये मेरा कहने का मतलब है, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे।
तो बस इतना ही। ये जो भाव विचार का स्थिति है, जो हम लोग इसको इग्नोर करके जाते हैं, तो हम लोग का क्या होता है, प्रेडिक्शन में कुछ चेंजेस आ जाएगा। जो हम लोग प्रेडिक्शन देते हैं वो मिलता नहीं है। हम लोग प्रेडिक्शन देते हैं, कभी कभी मिलता नहीं है। किस वजह से मिलता नहीं है, ये हम लोग को पहले देखना चाहिए, ठीक से जान लेना चाहिए। ओके, जय श्री कृष्ण, अच्छा रहें।